So we are going to look at ayat which are going to be helping us. So just to a disclaimer first कि we can't understand इंसान की औकात और हमारी अकल और हमारी समझ ऐसी है नहीं कि हम अल्लाह को समझ सकें, लेकिन जितना हमारे लिए ज़रूरी है, whatever is necessary, how much is important for us to understand, and whatever Allah has told us about Himself. So we are going to look at those ayat because हमें इतना पता होना ज़रूरी है कि हमारा क्रिएटर क्या कौन है और किस तरह से हमें उसको how do we have to establish our communication with Allah, and how do we have to turn to Him for every need of ours, because हम उसी पे डिपेंडेंट हैं और उसी से मांगते हैं. सो वो समझने के लिए थोड़ी सी आयतें हम अल्लाह के बारे में देखेंगे, and the lesson will be around how what to expect, because Allah is very kind and merciful, and but we somehow have that kind of impression. थोड़ा सा खौफ भी अच्छा होता है, but there is a positive fear and there is a negative fear. Positive fear is one which helps us to move and forward and believe and move with hope, rather than feel that ये तो हम इतने गुनाहगार हैं और अल्लाह हमारी बात नहीं सुनेंगे. इस किस्म की चीज़ें अल्लाह ने हरगिज़ कुरान में नहीं कही हैं. जब भी हम अल्लाह की तरफ टर्न करते हैं और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर, अल्लाह इज़ देयर टू लिसनिंग टू अस. सो अल्लाह रिस्पॉन्ड्स टू आवर कॉल. अब उसके बाद वी हैव टू बी listening to what Allah sends to us and the way we are required to behave. So उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी बनती है. So हम आगे से उसके बाद क्या करते हैं. So इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो we will look at some ayat about Allah to start with. So we'll first look at Surah 24, ayat number 35. Surah Nur, Surah 24, ayat 35. रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शायातीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द. अल्लाह है नूर, अल्लाह इज़ द लाइट. आसमानों की और ज़मीन का नूर अल्लाह है. मसलो नूर ही, मिसाल उसके नूर की है. कमिशकाते, जैसे एक नीश है, जैसे एक अल्कोव सा एक कॉर्नर है. फीहा मिसबाहु, और उसमें है एक लैम्प. अल मिसबाहु, और लैम्प ऐसे है. फी जुजाजा, एज इफ इनक्लोज्ड इन ग्लास. अज़ुजाजा तो, और जो ग्लास है. का अन्नहा कौकबुन, वो ऐसे है जैसे चमकता हुआ ब्रिलियंट स्टार, ग्लोइंग स्टार. दुर्रियु यूकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन, और उसका फ्यूल है वो वहाँ से है जो कि मुबारक दरख्त है. जैतूनतिन, जैतून का, ऑलिव का दरख्त. ला शर्कियतिन, ना ही वो मशरिक से है. वला गरबियतिन, और ना ही मगरिब से. यकादु ज़ैतुहा युदीउ, और जिसका तेल ऐसा है जो कि युदीउ इज़ रोशन है. वलौलम तमससहु नारुन, और नहीं उससे टच करती, अफेक्ट करती फायर. नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर, लाइट अपॉन लाइट. यहदिल्लाहु लिनूरिही, गाइड करते हैं अल्लाह इस नूर के साथ. मैं यशा, जिसे चाहते हैं. व यद्रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नास, और अल्लाह स्ट्राइक करते हैं मिसालों के साथ इंसानों के लिए. वल्लाहु बिकुल्ल शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाले हैं.
सो अल्लाह इस आयत में सिर्फ मिसाल बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह से आप इमेजिन कर लीजिए, लाइट अपॉन लाइट विद विच अल्लाह गाइड्स अस। अब आप आयत देखिए, सूरा 2 आयत 257, सूरा बकरा आयत 257। अल्लाहु वलीयुल लज़ीना आमनु, अल्लाह है वली ईमान वालों के। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला उनके प्रोटेक्टर हैं। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो उनको खारिज करते हैं जुल्मत के अंधेरे से। जुलुमात इज़ डार्कनेस, अंधेरा, इलन नूर टूवर्ड्स लाइट, जस्ट लाइक वी रेड इन द प्रीवियस आयत। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो कुफ़र करते हैं, दोज़ हु रिजेक्ट, हु डू नॉट बिलीव, औलियाउहुमुत तागूत, उनके औलिया हैं तागूत। तागूत आर द नेगेटिव फोर्सेस। युखरिजूनहुम मिनन नूरे इला ज़ुलुमा, वो उन्हें खारिज करते हैं नूर से। सो ऐसे भी होता है कि आप नूर से वापस डार्कनेस की तरफ भी जा सकते हैं अगर आप अपनी फॉलोइंग चेंज करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे और आप नेगेटिविटी की तरफ चॉइस करेंगे, अपनी चॉइस बनाएंगे, तो यू कैन गो फ्रॉम लाइट टूवर्ड्स डार्कनेस ऑल्सो। उलाइका अस्हाबुन नार, ये वो लोग हैं हु आर कंपेनियंस ऑफ फायर, हम फीहा खालिदून, और इसमें वो हमेशा रहेंगे। वो इसलिए हमेशा रहेंगे बिकॉज दे वर इन लाइट एंड दे चोज डार्कनेस ओवर लाइट। सो इसलिए वो इसमें हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला हमारे प्रोटेक्टर हैं। जो भी ईमान लाता है उसको अल्लाह ताला गाइड करते हैं टू मूव फ्रॉम द डार्कनेस, फ्रॉम द स्टेज ऑफ डार्कनेस टूवर्ड्स लाइट। 2 की 255 देखिए, अल्लाह की कुर्सी के बारे में, अल्लाह के थ्रोन के बारे में। It gives us immense sense of security when we learn about Allah, because हमें पता तो होता है कि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और हर जगह हैं, लेकिन जब अल्लाह की कुर्सी की ये आयत जब हम पढ़ते हैं, सो उससे हमें जब भी कभी किसी और चीज़ से खौफ आ रहा हो, any fear in our heart that is lurking because of something that we feel, तो हमें आयतुल कुर्सी पढ़ने का इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ अल्लाह हु इज़ बिगर देन एवरीथिंग। सो अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी का डर रखने की ज़रूरत नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई गॉड सिवाय उसके। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है ऑलवेज। अल कय्यूम, और कायम है, सेल्फ सबसिस्टिंग एट ऑल टाइम्स। द लिविंग, ही इज़ द लिविंग। सो ला ताखुजुहु, नहीं उसे अखज़ करती, पकड़ती, सिनातुम वला नौम, ऊंघ, स्लम्बर, और ना ही नींद। सो ही डज नॉट स्लीप और रेस्ट, ही डजंट नीड रेस्ट एट एनी टाइम। लहू मा फिस समावाती, उसी का है जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है। सो ये चीज़ें जब आप अपने आप को एज अ रिमाइंडर बताते हैं और आप रिहर्स करते हैं, तो आपके दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है। मन ज़ल लज़ी यशफ़ाउ इंदहु, कौन है वो जो कि शफात करे उसके नज़दीक, इंटरसीड करे, इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उसकी परमिशन के। यालमु मा बैना अयदीहिम, उसे इल्म है जो कुछ उनके हाथों के दरमियान में है। Whatever situation is at hand for the people, वमा खल्फाहुम, और जो कुछ उनके पीछे है। So whatever they have been through in the past and whatever situation they are facing at hand, अल्लाह को सारा इल्म है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, और नहीं वो अहाता कर सकते, एनकम्पस कर सकते उसके इल्म में से कोई भी चीज़।
इल्ला बिमा शाह, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। आप अल्लाह के इल्म में से कोई चीज़ नहीं ले सकते other than what Allah allows you to take. वसिया कुर्सियो, वसी है, बहुत फैली हुई, वास्ट है उसकी कुर्सी, अल्लाह का थ्रोन। अस्समावाते वल अर्द, आसमानों में और ज़मीन में। So Allah's throne is all over amongst heavens and the earth. वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और वो नहीं थकता उनकी हिफाजत से। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो आला है और बहुत अजमत वाला। So this is Allah's grandeur, Allah's throne. So we just get a little bit of knowledge about Allah's stature we can't fathom, but just to understand a little bit about what Allah is. Now, what is this where you say that without his permission, nobody Ji. can do anything? What does that mean? जी, it simply means कि अल्लाह की, जी, it simply means अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती. There is another ayat where एक पत्ता नहीं गिरता without Allah's knowledge. So, जी, अस्सलाम वालेकुम, जी, no problem, no Why is the problem. word sifarish used here? What are we doing? Ji, we are doing Surah 2, Ayat 255. We've just finished. So, wo auntie explanations we'll understand later. But Yashfa'u, okay. I was answering Auntie Nasreen. Okay. Yashfa'u means intercession. Intercession meaning sifarish, agar somebody wants to intercede. Nobody can do that. Allah ke nazdeek koi nahi kar sakta siwaye Allah ki ijazat ke. So here, the point to be noted is that Allah has authority over everything and complete authority. अब आप देखिए अल्लाह इतनी, अब अल्लाह की ज़ात के बारे में इतनी बड़ी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद खौफ आना इज़ वेरी नेचुरल. बट देन आप सूरह फातिहा देखिए. फातिहा इज़ द ओपनिंग टू कुरान. एंड हाउ डज अल्लाह स्टार्ट दैट ओपनिंग? सो पहला सफ़ा कुरान का देखिए. इसमें जो पहली सूरा है सूरह फातिहा, इट मीन्स द ओपनिंग. एंड the first ayat in this surah, Bismillah, has been treated as the first ayat because at another point there is a reference of the 7 oft repeated ayat. So those 7 often repeated ayat are ayat of Surah Fatiha. So Bismillah here is the first ayat of Surah Fatiha and it's marked also as number 1. बाकी सूरतों में आप देखेंगे तो वो सिर्फ बिस्मिल्लाह एज स्टार्टिंग है और आयतें नंबर 1 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती हैं. सो अल्लाह अपने नाम के साथ कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? सो वी स्टार्ट बिस्मिल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम. सो अर्रहमान, the one who has mercy, and Ar-Rahim, again and again, most gracious and most merciful. दोनों का ताल्लुक रहम से है. तो जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाते हैं और आप अल्लाह की कलाम को पढ़ना चाहते हैं, शुरू करते हैं, तो विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ Ar-Rahman, most gracious, because the height of Allah's Rahm is that He allows you to take from His ilm, to learn from His ilm. ये अल्लाह आपके साथ आपको जब सिखाते हैं Ar-Rahman, अल्लामल कुरान, कुरान का इल्म देते हैं, वो इंतहा का, the height of Rahm Allah does on us. Ar-Rahim, the sound of continuity, Rahim, is when Allah is consistently merciful on us. So ये सबसे पहले अल्लाह ताला अपने इन 2 नामों से इंट्रोडक्शन कराते हैं और आप स्टार्ट करते हैं. सो राइट अवे आपको अल्लाह की मर्सी का, इंतहा की मर्सी का और कंसिस्टेंट मर्सी का अंदाज़ा हो जाता है. एंड दैट्स द अप्रोच दैट वी आर सपोज टू टेक. 6 की 54 देखिए.
बिकॉज अगर आप डरते रहेंगे और अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ेंगे और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि हम तो हैं ही, यू नो, वी आर नॉट, वी आर वर्थलेस, और वी आर, यू, दैट इज बीइंग होपलेस। होपलेस नहीं आप हो सकते। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। आपने जितनी गलतियाँ की हों, जितने गुनाह आपके माइंड में आते हों, जो कुछ आप कर चुके हों, Allah is oft forgiving and merciful. This is how Allah tells us to start. ये अल्लाह ने खुद आपको कहा है कि with the name of Allah who's Ar-Rahman and Rahim. सूरह 6 आयत 54 देखिए। وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 64 or 54? 54, सूरह 6 आयत 54। वइज़ जाअका लज़ीना, और जब आते हैं आपके पास वो लोग, युमिनूना बिआयातिना, जो ईमान लाते हैं हमारी आयतों पर, फ़कुल, तो कह दीजिए, सलामुन अलैकुम, सलामती है तुम पर, पीस बी ऑन यू, कतबा रब्बुकुम, लिख दिया है आपके रब ने, अला नफ्सिहि रहमा, ऊपर उसकी नफ्स के रहमत। So Allah has indeed inscribed for himself mercy. अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूउन बिजहालतिन, बेशक अगर आप में से कोई है ऐसा जो अमल करके आया है इग्नोरेंस में, बुराई का, सुम्मा ताबा, और फिर वो रिपेंट करे, तौबा करे, मिन बाद ही, इसके बाद, व असलहा, और इस्लाह करे, अपनी करेक्शन करे, फ़अन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं और रहम करने वाले हैं। So it's a source of immense hope that Allah Ta'ala is saying himself, your Lord has said that he has inscribed upon himself mercy. So with that hope, आपने जहाँ से भी आप आ रहे हैं, जो भी आपका past है, come to Allah with the hope that he is going to be forgiving, Ghafurur Rahim, and he is going to be merciful, because this is what Allah has said. अब आप देखिए 39 की 53, Surah 39, Ayat 53, 5 and 3. कुल, कह दीजिए, या इबादियल लज़ीना, ओ सर्वेंट्स, ऐसे सर्वेंट्स, बंदे, वो लोग, असरफू अला अनफुसिहिम, those who have, जिन्होंने इसराफ किया है अपनी नफ्सों के against, meaning those who have transgressed against their souls, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, नहीं आप मायूस हों, नहीं आप ना उम्मीद हों अल्लाह की रहमत से, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करते हैं गुनाहों की सब, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो है मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले। So Allah is oft forgiving and very merciful. So ये अल्लाह ताला की बड़ाई का अंदाज़ा आप लगाइए, आप जिस कदर भी आप exceed कर चुके हैं अपनी नफ्सों के against, whenever you have the realization, don't despair and don't be hopeless about Allah's mercy. Allah's mercy is very vast. 2 की 123 देखिए, सूरह 2 123। I think, sorry, it's Surah 3 123 जी, Surah 3 की 123, yes, Surah 3 ayat 123। वलकद नसारकुमुल्लाहु बिबद्रिन, और बेशक तुम्हें हेल्प किया अल्लाह ने
बदर में, बदर इज द अर्ली स्टेजेस। तो जब आपकी शुरुआत होती है एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर योर ओन सेल्फ, इन द सेंस कि आप कोई बुरी चीज़ अपने अंदर ख़त्म कर रहे होते हैं, बुरी आदत कोई उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, some thoughts or beliefs that you have, you're fighting against that. So those are your early stages, and Allah helps you. Wa antum azilla, and you were subdued. आप उस वक़्त महीन थे, आप छोटे थे उस वक़्त. You were not that strong in your faith, but Allah helped you in your early stages. Fattakullaha, then take guard from Allah, la'allakum tashkurun, ताकि आप शुक्र अदा कर सकें. So then we have to show our gratitude to Allah because Allah helps us. He knows that we are weak. We are not very strong. So Allah helps us in our early stages. Okay. 3 की 139 देखिए till 142. Surah 3, ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu, and do not lose heart. आप गमगीन ना हो और ना ही मायूस हो. व अंतुमुल आलम, और आप रहेंगे आला. सो जब आप अल्लाह के रास्ते पे होते हैं, यू विल सक्सीड, यू विल ओवरकम. इन कुंतुम मोमिनीन, अगर आप ईमान वाले हैं. सो अल्लाह के रास्ते में जब आपको स्ट्राइव करना पड़ता है तो आपको यू विल फील डाउन, यू विल फील वरीड और कंसर्न्ड और एंक्शस और एनीथिंग, डिस्पेयर, सैडनेस. आपको जब फीलिंग्स आती हैं तो अल्लाह ताला गिव्स यू होप दैट यू विल ओवरकम ऑल दीज फीलिंग्स बिकॉज यू बिलीव. So one strength is that if you believe, you just continue because Allah is there to help us at all times. ई यमसस्कुम करहुन, और अगर कोई ज़ख़म आपको अफेक्ट करता है, फ़कत मसल कौमा करहुम मिसलहु, तो बेशक इसी तरह टच किया है दूसरे लोगों को भी इसी तरह का ज़ख़म, इसी तरह की इंजरी. सो हर एक को इस तरह से ट्रायल्स आते हैं और हर्ट फील होता है. वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, और इस तरह के पीरियड्स हैं, डेज हैं जो हम रोटेट करते हैं, टर्न बाय टर्न करते हैं, बैन अन्नास, इंसानों के दरमियान घुमाते हैं. वलियालमल्लाहु, ताकि इल्म हो जाए अल्लाह को, अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों के बारे में. सो जब आप ईमान वाले होते हैं, अल्लाह पे फेथ रखते हैं, तो जब इस तरह का मुश्किल फेज़ आता है तो अल्लाह ताला वो विटनेस हो जाता है दैट यू आर अ बिलीवर. वयत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और वो अखज़ करता है तुम में से विटनेसेस. वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह पसंद नहीं करते जुल्म करने वालों को. वली युमहिसल्लाहु, और ताकि अल्लाह रिफ़ाइन करें, पर्ज करते हैं. अल्लाह का मकसद क्या होता है इस तरह के आपको टू रोटेट सच पीरियड्स ऑफ डिफ़िकल्टी एंड ईज़ फॉर यू, कि उसमें से यू कम रिफ़ाइंड, टू पर्ज यू, आपका इम्तिहान होता है. अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों को, व यमहकल काफिरीन, और डिप्राइव कर देते हैं उन लोगों को जो कुफर करते हैं या जो रिजेक्ट करते हैं, दोज हु डू नॉट बिलीव. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सच रिफाइनमेंट बिकॉज इट्स ओनली थ्रू टफ सिचुएशंस दैट यू एक्चुअली बिकम स्ट्रॉन्गर. You can't gain strength and courage if you want to advance in life and you want to be able to handle difficult situations, you have to go through them. क्योंकि आपकी लाइफ में आगे आनी होती आपकी है. आवाज बहुत हल्की आ रही है. अच्छा आवाज जी, बहुत हल्की है आपकी. जी जी, I'll try to speak Yes. louder, आंटी. ओके जी जी, नहीं कोई बात नहीं, थैंक जी. सो नेक्स्ट आयत देखिए 3 की 142. अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम हिसाब लगाते हो कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में. सो
Do you think that you are going to enter peace, a state of peace? Walamma yalamillahu, और नहीं अल्लाह को इल्म होगा अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, उन लोगों के बारे में जो स्ट्राइव करते हैं तुम में से, जिहाद करते हैं। व यालमस साबिरीन, और इल्म होगा उनके बारे में जो सब्र करते हैं। सो व्हाट आर यू रिक्वायर्ड टू डू? Strive and be patient, because Allah is with us all the time. We just have to keep our faith strong, keep believing, and pass through the trials and difficulties that Allah makes us sends towards us, because those are actually means of achieving higher levels of character, and it's actually character building to go through those trials and difficulties. So and of course once you are over that situation, तो फिर आप you come to a place of peace. So आपके लिए peace attain करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कड़ा इम्तिहान हो और आपकी refinement हो। Alright. आगे 5 की 93 देखिए, सूरा 5 आयत 93। लैसा अलल लजीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाते हैं नहीं है उन पर कोई हर्ज, व आमिलुस स्वालिहाते, और जो अपने अमाल की इस्लाह करते हैं, करेक्शन करते हैं, जुनाहन, कोई हर्ज उन पर, फीमा ताइमु इज़ा मत तकौ, कि जो वो खाएं when they, जब वो तकवा करते हैं, so whatever enjoyment they do, there is no harm on them, there is no blame on them if they are taking guard. व आमनु, और ईमान लाएं, व आमिलु स्वालिहाते, और अपने अमाल की करेक्शन करें, सुम्मत तकौ, then again they take guard, व आमनु, and they believe, सुम्मत तकौ, and again फिर वो गार्ड लेते हैं, व ahsanu, and they do what is ahsan, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह पसंद करते हैं एहसन काम करने वालों को। इस आयत में आपको बताया गया है कि देयर आर स्टेजेस ऑफ बिलीफ, कि आप ईमान लाते हैं और अपने अमाल की इस्लाह करते हैं। सो खाली ईमान लाना is not enough, you have to believe and bring changes in how you conduct your affairs. So अपने अमाल की इस्लाह करते हैं, and then again you, for refinement, you take guard again. So you आप फिर से उसको reassess करके अल्लाह से you take guard from Allah's ayat, and then again you do the correction, then you take guard again and further believe. उसके बाद रिफाइनमेंट के बाद फर्दर व्हेन यू टेक गार्ड, तो आप इस लेवल पे आ जाते हैं दैट यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट अल्लाह's आयात इन अ एहसन वे, इन द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर। सो वो आपकी रिफाइनमेंट तभी आती है जब आप over a period of time आप consistently और repeatedly you take guard from Allah. So एक दफ़ा करके आप उस पर सेटल नहीं हो जाते। So आपका गार्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्गर होती जाती है till you arrive at a very stable, beautiful level of existence. So this is very important to understand, that it's a process of evolving in your faith also, and then implementing that faith in terms of your guards, developing your guards and your actions. So they all go hand in hand, your faith, your guard, and then your actions. So islah बहुत ज़रूरी है साथ ही। 35 की 34 देखिए, सूरा 35 आयत नंबर 34। Surah 35, ayat 34, 3-4. वकालू, और वो कहते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ है तमाम, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, वो है ज़ात जिसने अज़हबा अन्नल हज़न, दूर कर दिया हमसे परेशानी को। हज़न इज़ सॉरो एंड वरीज। सो अल्लाह ताला आपसे आपकी परेशानियां दूर करते हैं। इन्ना रब्बाना लगफूरुन शकूर, बेशक हमारे रब बहुत मग़फ़िरत करने वाले, ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड शकूर, रेडी टू अप्रिशिएट। सो वट Sorry, कौन एवर। सी है? जी कौन ये सी आंटी आयत? Sorry, सूरह 35 आयत 34 34. Okay. 34 जी। सो तारीफ अल्लाह की है जो हमसे दूर कर देता है सारी परेशानी को, एंड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड रेडी टू अप्रिशिएट। 13 की 28 देखिए, सूरह 13 आयत 28। सूरह 13 आयत 28। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाते हैं, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह है, और उनके दिल, उनके कल्ब इत्मीनान पाते हैं अल्लाह के ज़िक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाह है, क्या नहीं है अल्लाह के ज़िक्र में तत्मइन्नुल कुलूब, कुलूब का, दिलों का इत्मीनान। सो अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। So it's a blessing that Allah has bestowed on us कि जब अल्लाह का हम जिक्र करते हैं, when we remember Allah, so या आप अल्लाह को याद रखें अपनी थॉट्स में, अपने दिल में, या आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हों, या किसी तरह से आप नमाज पढ़ रहे हों, जैसे भी आप अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना इस्टेब्लिश करेंगे तो आपके दिलों में इत्मीनान आ जाएगा। There will be a satisfaction in your heart. So that's very natural. So इसको अल्लाह ताला ने, that's a mercy from Allah, कि जब भी आप अल्लाह को याद करेंगे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। 2 की 152 और सॉरी पहले 13 ही देख लीजिए, since we are on 13, आयत नंबर 22 देख लीजिए। सूरह 13, सेम सूरह, आयत नंबर 22। वल्लज़ीना सबरुब्तिगाअ वजहे रब्बिहिम, और वो लोग जो सब्र के साथ, they are seeking the countenance of their Lord with patience, ढूंढते हैं अपने रब का वजह, व अकामुस सलाता, और कायम करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं सलात, नमाज या कम्युनिकेशन, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया, सिर्रम व अलानियतन, छुपे हुए, विदाउट शोइंग और डिस्प्लेइंग, या अलानिया, ओपनली ऑल्सो। व यदरऊना बिल हसनात सय्या, और दूर करते हैं, हटा देते हैं बुराई को अच्छाई के साथ। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए दायरा है, साइकिल है एंड का, आखिरत का। सो दे आर द वंस हु विल अटेन द इटर्नल होम। सो वो लोग जो पेशेंटली परसिवेयर करते हैं अपने, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी चाहते हुए, और उसके लिए अल्लाह ने जो दीन का सिस्टम बनाया है, रिलीजन का सिस्टम, उसमें यही चीज़ें हैं कि आप सलात कम्युनिकेशन कायम करें और चैरिटी देंगे जब अपने रिस्क में से जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, और अच्छाई के साथ बुराई को दूर करेंगे। ये आपने काम करना है तो यू विल हैव द उक़बद्दार, आपके लिए एंड ऑफ द लाइफ साइकिल आपके लिए होगा। सो यू विल बी एट पीस। अब आप देखिए 2 की 152 एंड 153। सूरह बकरा आयत 152 एंड 153। ये सारा सिस्टम अल्लाह ने एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी फलाह के लिए। जिस तरह जब अजान भी होती है तो वो आपको फलाह के लिए बुलाती है,
your prosperity. It is for your well-being that you come to Allah and you call upon Allah. So इसमें अल्लाह का कोई gain नहीं है. We stand to gain if we connect with the Almighty and we follow His path. So Surah Baqarah ayat 152. फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो फिर तुम जिक्र करो मेरा. Then do you remember me? Azkurkum, and I will remember you. Washkuruli, and be grateful to me. मेरा शुक्र करो. वला तकफुरुन, और नहीं तुम हो जाना रिजेक्ट करने वालों में से. So आप जब अल्लाह को याद करते हैं तो it's actually beneficial to your own soul. So that is, and Allah says that I remember you. So it actually is because you are remembering Allah. तो अल्लाह also then obviously आप अल्लाह को कॉल करेंगे तो फिर अल्लाह आपको जवाब देते हैं. और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. So 153 is या अय्युहल लज़ीना आमनु. सूरह बकरा आयत 153. या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात. सो ये जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है that seek assistance from Allah with patience and communication. सलात कीजिए, अल्लाह के साथ कम्युनिकेट कीजिए. इन अल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं. सो ये अल्लाह का जिक्र होता है. तो जब आप अल्लाह का जिक्र इस तरह से एस्टैब्लिश करेंगे, याद रखेंगे अल्लाह को, and you have to show patience also, because you can't expect things to, it's not magic. There is no such thing that is going to just happen all of a sudden. So ज़िंदगी में जो चीज़ें, जो मसले होते हैं, उनका हल भी आराम आराम से होता है, बिकॉज वो कुछ सिचुएशंस कोई ओवरनाइट बिल्डअप नहीं होती हैं. बट वी एक्सपेक्ट कि अब हमने दुआ मांग ली है और अल्लाह को पुकार लिया है, सो इट शुड बी इंस्टेंट. नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑल दैट वी आर in right now is because of our own soul that we need that correction. तो correction आने में फिर time लगता है, क्योंकि इसका एक मकसद होता है that you understand first. तो अल्लाह की तरफ आप रुजू करते हैं तो आपको समझ आती है कि गलती कहाँ हुई है. तो जब वो आप समझेंगे तो तभी आप उसको करेक्ट करेंगे और तभी आप उस मसले से निकलेंगे. अदरवाइज यू डोंट gain anything. It's not going to be कि आपने अल्लाह को पुकार लिया और सब काम ठीक हो गया. दिलों का सुकून, yes, वो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद action has to be taken by us and we have to work towards it. And once we are working towards it, our situation improves gradually, and then we stand at a better ground where we are able to not go back on the same habits or things that we were doing when we were ignorant, and we are at a much better character, and we develop as a much better human being. So patience is very important. So जब आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को पुकारें, तो साथ साथ patience रखें. Patience means you're waiting with hope. So it doesn't mean कि आप बस wait करें. आपको उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला आपके काम बनाएंगे. He is the disposer of our affairs. So he will help us. ओके, अब आप नेक्स्ट आयत देखिए 49 की 7. सूरा 49 आयत नंबर 7. बिकॉज ऑल्सो अगर आपको इंस्टेंटली वो मिल जाए जो आपको चाहिए है, यू विल नेवर लर्न हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन अगेन. तो अगर आप दोबारा उस सिचुएशन में पड़ेंगे तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे? सो अल्लाह ताला से जब आप कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वो ट्रैक आइडेंटिफाई करते हैं, वो रास्ता आइडेंटिफाई करते हैं जिससे गुजरते हुए the smaller hurdles that you go through to be able to overcome the mountain. And once you have surpassed the mountain, then you are able to see clearly and from a higher level. And जब आपका perspective higher हो जाता है तो
तो फिर वो चीज़ें जो आपको पहले आप you got to sort of got involved in and which led to a problem, you will steer clear from those things. So that's the whole, ताकि आप independent, अल्लाह ताला आपको और independent बना देते हैं, because देखने वाला, the one with sight and the one who cannot see are not the same. So when you ask Allah for help, Allah helps, yes, but काम आपने करना होता है. अब आप कुछ किए बगैर अल्लाह से रिस्क मांगेंगे तो वो रिस्क अगर एक दफ़ा आ गया तो दोबारा कैसे आएगा? तो आपको हाथ पैर हिलाने हैं, आपको काम करना है, और जब आप काम करेंगे उसमें अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, बरकत डालेंगे, लेकिन काम तो आपको करना है. You have to meet halfway or whatever the level is, so that you are doing your bit, and then of course then after you have done all that you can manage within your capacity, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर जितना आपको देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं और उसमें बरकत डालते हैं और रिजल्ट्स होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से ही आते हैं. 49 की 7 देखिए. वालमु अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह है, और जान लो कि बेशक तुम में हैं अल्लाह के रसूल. लव युती उकुम फी कसीरम मिनल अम्र, और अगर वो फॉलो करते तुम्हें ज़्यादातर ऑर्डर्स में, लआन तुम वला के नल्लाह, तो तुम लआन तुम, तो तुम पर you would have fallen into misfortune. अगर अल्लाह के रसूल ज़्यादातर ऑर्डर्स में, ज़्यादातर मैटर्स में आपकी डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे होते ना, तो फिर आपके ऊपर मुश्किल पेश आ जानी थी. वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ने हब्बबा इलैकुमुल ईमान, पसंद किया है आपके लिए ईमान को, फेथ को. वज़य्यनहु फ़ी कुलूबिकुम, और उसे जीनत दी है आपके दिलों में. सो अल्लाह ताला ने फेथ को एक्चुअली has made it dear to you in your hearts. You naturally incline and like the right way, the faith, the path of the faithfuls. वक्कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा, और तुम्हें नापसंदीदगी दी है तुम्हारी तरफ कुफ्र के लिए. सो आप नेचुरली कराहत महसूस करते हैं. you dislike going towards the rejected path. वल फुसूका, and the path of fisk, which is transgression. वल इस्याना, और नाफरमानी का तरीका, disobedience. ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आपकी नफ्स में बुरी बनाई हैं. नेचुरली आपको नाफरमानी, ट्रांसग्रेशन और रिजेक्शन बुरा महसूस होता है. Even if people who are doing it, they are not happy about it. They may be doing it out of rebellion or any other, reason, but they don't like it, and they actually bear upon themselves more burden. तो ये आपकी नफ्स पे ज़्यादा बोझ होता है जब आप गलत काम करते हैं. उलाइका हुमुर राशिदून, और ये वो लोग हैं जो कि रुश्द हासिल करते हैं. They are on the path of sensibility. So अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है ईमान को, और जीनत दी है हमारे दिलों में ईमान को. So this is very important. And then we have the self-reproaching soul also, nafs lawama, जो आपको बता देती है जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, even if you haven't learnt about it, from somewhere. Whenever you are doing anything shady or wrong, आपके दिल में एक feeling होती है. So that is an instinct which has been granted to us already. So we are born with that instinct. So अगर हम उसको reject करके गलत रास्ते की तरफ जाएंगे भी, तो we are not doing any good to our soul. We are moving towards the path of darkness, and we will be not happy. We will not be at peace. So this is important for us to understand कि जो लोग इस तरह की चीज़ें करते भी हैं, वो चाहे आपको लग रहा हो कि बहुत खुश हैं, वो खुश नहीं होते. They bear upon themselves the burden of guilt, and it's not a happy place to be in.
ओके, सो 22 की 78 देखिए, सूरा 22 आयत नंबर 78। सूरा 22 आयत नंबर 78। वजाहिदू फिल्लाह, और आप स्ट्राइव करें अल्लाह के रास्ते में, हक का जिहाद ही, जैसे कि हक है स्ट्राइव करने का। हुवज तबाकुम, ही हैज़ चोजन यू, वमा जआला अलैकुम फिद्दीन, और नहीं बनाया तुम्हारे ऊपर दीन में मिन हरज, कोई हर्ज, कोई डिफ़िकल्टी। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये रिलीजन है तुम्हारे फादर इब्राहीम का। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और अल्लाह ने चूज़ किया है तुम्हारे लिए नाम, सम्माकुम इस तुम्हारा नाम, मुस्लिमीन एज मुस्लिम्स, सबमिट करने वाला। मिन कबलु, इससे पहले भी, वफ़ी हाजा, और अब भी, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि हो जाए रसूल विटनेस तुम पर, शहीद तुम पर, शहादत दे तुम्हारे लिए। व तकूनु शुहदाआ अलन नास, और तुम हो जाओ एज विटनेस ऊपर इंसानों के। फ़अकीम सलाता, फिर कायम करो सलात, नमाज को। व आतो ज़काता, और दे दो ज़कात, जस्टिफिकेशन। वा तसिमु बिल्लाह, और थामे रहो अल्लाह को मजबूती से। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा प्रोटेक्टर है, मौला है। फ़न्नेमल मौला, तो बहुत, he is the best to protect, one ne'man nasir, and the best to help. So now we have to strive in Allah's way, जैसे हक है strive करने का, because Allah has not made difficulty in the religion. So आपके लिए अल्लाह ने choose किया है आपका नाम as submitter, Muslims. That is why when we say we are Muslimin, we are Muslims, so we are the ones who submit to Allah's will. So that is what we are required to do, and establish salat and give justification, because that is the system which keeps us on track, keeps us connected with Allah. And जैसे जैसे हमारी situations आती जाएं, हम अल्लाह की तरफ रुजू करते रहें, अवेयरनेस आती रहेगी, जैसे अवेयरनेस आती है आप वैसे वैसे अपने अमाल को ठीक करते जाइए। 54, सूरा 54 आयत नंबर 10 और 11 देखिए। सूरा कमर 54 आयत 10 and 11. So in the process of striving, there is going to be difficulty. We will be overwhelmed, but Allah is always watching over us. Surah 54 आयत 10। फ़दआ रब्बाहु, फिर कॉल किया उन्होंने अपने रब को। ये हज़रत नूह की हदीस है, इवेंट है। अन्नी मग़लूबुन, आई एम ओवरवेल्म्ड, फ़ंतसिर, देन प्लीज़ हेल्प मी। सो जब भी आप यू फील ओवरवेल्म्ड, मग़लूब हो जाएं, ओवरकम, देन आस्क फॉर अल्लाह's हेल्प। फ़फ़तहना अबवाब समाए, और फिर हमने खोल दिए दरवाज़े आसमान के, बिमाइन, पानी के साथ, मुनहमिर, पोरिंग फोर्थ। सो अल्लाह ताला अपने दरवाज़े खोल देता है रहमत के, अपनी हेल्प के दरवाज़े। जस्ट हैव टू कॉल अल्लाह विद सिंसेरिटी, एंड यू हैव टू बिलीव, एंड यू हैव टू कंटिन्यू ऑन द पाथ। मुश्किलात आती हैं, वो आपकी बेटरमेंट के लिए होती हैं, because that is what helps us build character and strength. All right, अब आप 11 की 190 देखिए। सूरा 11 90 90। वस्तगफिरू रब्बकुम, and seek forgiveness from your Lord,
ये अगेन सूरह नू, ये हज़रत नू की ही है एक हदीस विच वी आर कंटिन्यूइंग. So 11 की 90. वस्तगफिरू रब्बकुम, and seek forgiveness from your Lord. Summa tubu ilayhi, and then turn unto him. Inna rabbi rahimu wadud. बेशक मेरा रब है रहम करने वाला. Wadud is with loving kindness. He is full of mercy and loving kindness. So Allah Ta'ala is very kind towards those who turn to him. So is tarah we have to have that belief and we turn to Allah Ta'ala with hopes, and Allah is full of love and kindness. All right, अब आप अल्लाह के नाम देख लीजिए, बिकॉज अल्लाह को पुकारने के लिए अल्लाह ताला ने अस्मा उल हुस्ना बताए हैं. सूरह 20 आयत नंबर 8. सूरह 20 आयत नंबर 8. क्योंकि अल्लाह को पुकारने के लिए वी हैव टू, ये सारी आपने जब अल्लाह को अप्रोच करने के, अल्लाह को पुकारने का जब आप सोचते हैं तो अल्लाह के नाम आर ब्यूटिफुल नेम्स, उनसे पुकारिए. सूरह 20 आयत 8. अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है नहीं कोई इलाह सिवाय उसके. लहुल अस्माउल हुस्ना, उसी के हैं सारे एहसन नाम. मोस्ट ब्यूटिफुल नेम्स बिलोंग टू अल्लाह ओनली. 59 की 18 देख लीजिए. We'll just go over a few of Allah's beautiful names. Surah 59 ayat number 18. Sorry, it's ayat number 22 onwards. Surah 59 ayat number 22 onwards. हुवल्लाहुल लज़ी, अल्लाह वो है नहीं कोई, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके. ही इज़ द ओनली इलाह, द इलाह. आलिमुल गैबे व शहादा, और उसे इल्म है गैब का और जो कि विटनेस हो रहा है उसका. द अनसीन एंड द सीन. हुवर रहमान और रहीम, और वही है रहमान और रहीम. हुवल्लाहुल लज़ी, और अल्लाह वो है, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इलाह सिवाय उसके. अल मालिकुल कुद्दूस, वो मालिक है, द मास्टर. अल कुद्दूस, द होली वन, मुकद्दस. अस्सलामु, source of peace for us. Al mu'minu, he is the guardian of faith. Al-Muhaiminu. Al-Muhaiminu is the preserver of safety. Nigheban hai hamara. Al-Azizu, exalted in might. Al-Jabbaru, irresistible. Al-Muttakabbir, the supreme, सबसे बड़े, अकबर. सुबहान अल्लाह, सुबहान है अल्लाह, अम्मा युशरिकून, उनसे जिनके साथ ये अल्लाह को शरीक करते हैं. हुवल्लाहुल खालिकु, अल्लाह वो है जो कि खालिक है, द क्रिएटर. अल-बारिउ, अल-बारी इज बरी करने वाला, मीनिंग जब आपके बर्डन्स से अल्लाह आपको बरी करते हैं, यू इवॉल्व. सो ही इज द इवॉल्वर. अल-मुसव्विरु, ही गिव्स यू द फॉर्म, वो आपकी सूरतें बनाता है. लहुल अस्माउल हुस्ना, और उसी के लिए हैं सारे एहसन अस्मा, सारे मोस्ट ब्यूटिफुल नेम्स. युसब्बिहु लाहु, तस्बीह करती है उसी के लिए. मा फिस समावाते वल अर्दे, जो आसमानों में है और ज़मीन में, हर चीज़ उसी की तस्बीह करती है. वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह है अज़ीज़ और हिकमत वाले. So we're just going to see 2-3 duas now in the end. आप सूरह इखलास पहले देख लीजिए.
Surah Ikhlas is Surah number 112. Surah Ikhlas refers to the purity of faith. Ikhlas comes from the, means khalisatan. So आपको sincerity के साथ purely अल्लाह को ही अपना रब मानना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल कह दीजिए हुवल्लाहु अहद. Allah is the one and only. Allah is ahad. Allahus samad. Allah samad है, eternal, absolute. Allah बेनियाज है. हम सब we are relative to each other. So हमारी existence is relative. Allah की existence is absolute. It is not dependent on anything. He exists from always, from ever. हमारी understanding is also relative. हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं. It's in relation to our past also. लेकिन Allah is complete. He is, that's what it means when we say He's absolute. Lam yalid. नहीं कोई, He is not begotten. वो किसी से पैदा नहीं हुए. सॉरी, वो उनकी कोई औलाद नहीं है. लम यालिद, ना उनकी कोई औलाद है. वलम यूलद, और ना ही वो कहीं से पैदा हुए हैं. विच मीन्स कि ना वो इवॉल्व हुए हैं कहीं से. ही हैजंट बीन ब्रॉट फोर्थ फ्रॉम एनीवन और फ्रॉम एनीथिंग. और ना ही आगे से ही इज ग्रोइंग इनटू एनीथिंग. सो there is no evolution for Allah. He is complete as He is. वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद, और ना ही उसके साथ उसके बराबर का कोई भी है in the universe or whatever multiverse, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं भी अल्लाह के ना बराबर कोई है, ना अल्लाह के पीछे कोई है जहाँ से वो आए, और ना ही आगे कोई ग्रोथ. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसको समझते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है अल्लाह के बारे में, या अल्लाह के यूनिवर्स के बारे में, अल्लाह की आयतों के थ्रू, और व्हेन वी अंडरस्टैंड द ट्रूथ. बट अल्लाह इज कंप्लीट ऑलवेज. ही इज एब्सोल्यूट, नॉट relative to anything. सूरह 14 देखिए, सूरह इब्राहीम और आयत नंबर 35 इज अ दुआ. Surah 14:1-4 and ayat 35. वइज़ काला इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम ने. सो ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी है, and we in his following will also pray the same. रब्बिज अल, ए मेरे रब, बना दीजिए. हाजल बलदा आमिना, इस जगह को, the situation or the place, the state of mind that we have, this place को बना दीजिए आमिना, a place of security, peace. वजनुबनी, और अजनबी बना दें, estrange me, make it take away from me, preserve me. वबनिया, और मेरी औलाद को, नाबुदल असनाम, कि हम सर्व करें सनमों को. सनम इज आइडल्स. सो हम अल्लाह के सिवा किसी और को भी सर्व करें. प्लीज प्रिजर्व अस फ्रॉम दैट एक्शन और दैट थॉट, एंड मुझे भी और मेरे बेटों को भी, मेरी औलाद को भी. 2 की 286. Surah Baqarah and ayat 286. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, नहीं तकलीफ देते अल्लाह किसी नफ्स को, इल्ला वुस्अहा, सिवाय उसकी वुसअत के. सो अगेन, अगर कोई मुश्किल आपको लग रही है बहुत बड़ी,
तो अल्लाह ताला आपकी वुसअत से ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देते। लहा मा कसबत, उस पर है जो उसने कमाया, उसके लिए है जो उसने कमाया, व अलैहा मक्तसबत, और उसके ऊपर है जो उसने कमाया। सो वट एवर गुड यू अर्न, you get the reward, and anything ill, any wrong that you do, you bear the burden of it upon yourself. And but Allah does not burden you more than you can bear, more than the capacity you have. आगे दुआ देखिए, रब्बाना ला तुआखिजना, ए हमारे रब आप नहीं हमें पकड़िएगा, इन नसीना औ अख्ताना, अगर हम भूल जाएं या हम कोई खता कर लें, इफ वी फॉरगेट और फॉल इनटू एरर। रब्बाना आवर लॉर्ड, वला तहमिल अलैना इसरन, और नहीं हम पर ऐसा बोझ डालिए जो कि कमा हमलता हो, जैसा कि बोझ उठाया अलल लजीना मिन कबलिना, ऊपर उन लोगों के था जो हमसे पहले गुजरे। रब्बना हमारे रब, वला तो हम मिलना, और नहीं आप हमें उठाने दें, हम पर बोझ डालें ऐसा, मा ला ताकता लना बी, जिसकी नहीं हो हमारे अंदर कोई ताकत उठाने की। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दीजिए, वग़फ़िर लना, और हमारी मग़फ़िरत कर दें, वरहमना, और हम पर रहम फरमाइए, अंता मौलाना, आप ही हमारे मौला हैं, हमारे प्रोटेक्टर हैं, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, बस आप हमारी हेल्प कर दीजिए उन लोगों के अगेंस्ट जो कुफर करते हैं। And the same applies to our own negative thoughts also, our own rejecting thoughts within us. Please help us. Allah is protector, and He protects us against our own negative thoughts also. So ये अपने लिए आप दुआ कर सकते हैं for internally also and externally also, that Allah does not, जब भी it's a source of comfort, जब आप दुआ मांगते हैं अल्लाह तो नहीं डालते आप पर बोझ, लेकिन जब आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह आपको सुकून देते हैं। So you are actually connecting and asking from Allah that please don't burden me beyond that which I can bear. So inshallah, this is the end of the lesson for today, and may Allah give us tawfiq and strength to strive in His path. And of course, we have Allah's dua to help us, and Allah's always there watching over us and looking after us.